मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन जुमा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जो है मदनी दौर में हम चल रहे हैं और हमने ग़ज़वा ओहद तक का जो है सफ़र उसको तय कर लिया है। तो ग़ज़वा ओहद से, जंग बदर से पहले भी और जंग बदर के बाद भी छोटी छोटी झड़पें होती रही। बहरहाल जो नुकसान कुफ़ार को बदर के मैदान में हुआ था उसकी भरपाई के लिए उन्होंने तय कर लिया कि ये जो अबू सुफियान का काफ़िला था, जिसमें भारी तादाद में ऊँट थे और भारी तादाद में रकम थी, जो मुनाफा आया था, इसको अब अगले साल हम लगाएंगे, एक और जंग करेंगे मुसलमानों से इसका बदला चुकाने के लिए। और जैसा कि आपने सुना कि इब्तदाही में एक दावत मुबारज़त हुई थी, उसमें काफ़िरों की तरफ से उतबा था, वलीद था, उतबा का भाई शैबा था। तो यहाँ वलीद का बेटा खालिद, जो बाद में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने, बहुत ज़बरदस्त जंगजू। और वो जो अबू जहल भी वहाँ मारा गया था, उसका बेटा इक्रमा बिन अबी जहल, वो भी बाद में ईमान लाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो भी बड़े ज़बरदस्त जंगजू थे, तो वो भी बदला लेने के लिए मैदान में आए थे। ये जब सारी तैयारी मुकम्मल हो गई, जंग बदर जो है वो रमज़ान मुबारक 2 हिजरी में हुई थी और जंग ओहद रमज़ान के अगले महीने शवाल 3 हिजरी में हुई। जब सारी तैयारी मुकम्मल हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर जो है आपके चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक खत लिखा और ऐसा तेज़ रफ्तार कासिद भेजा कि 600 किलोमीटर का सफ़र घोड़े पर उसने सिर्फ 3 दिन में तय किया। 600 किलोमीटर का सफ़र 3 दिन में तय करके वो मदीना पहुंचा और वो खत लेकर सीधा मस्जिद कुबा, जो पहली मस्जिद है इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बस्ती में उस दिन थे, तो वो जो है वो खत दे दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला के ज़रिए वो पढ़वाया। पता चला कि 3000 लोग जो है पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, पूरी आबोताब के साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला को कि अभी राज में रखो। फ़ौरन मदीने चले गए, सहाबा को इकट्ठा किया, मदीने के आसपास में जो भी मुसलमान थे उनको भी पता भेजा, वो आ गए। अब मशवरा होने लगा, लेकिन जो मशवरा होते होते इकट्ठे होते होते 1-2 दिन लग गए, उधर उनको पहुंचते पहुंचते टाइम लगना था। एक दिन जो है वो असर की नमाज के बाद कसरत से लोग जमा हो गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद नबवी में आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक ख्वाब का भी जिक्र फरमा दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। फरमाया कि मैंने देखा कि बहुत सारे गायों को कुछ लोग ज़बह कर रहे हैं और मैंने देखा कि मेरी ये जो तलवार है, इस तलवार पर जो है आगे से ये टूट गई। और तीसरी बात जो मैंने देखी वो ये देखी कि मैंने ज़िरा के अंदर हाथ डाला, जो ज़िरा पहनते हैं, ज़िरा के अंदर हाथ डाला, वो महफूज हो गया। तो कुछ सहाबा ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस ख्वाब की क्या ताबीर फरमाई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि ये जो मैंने कुछ गायें देखी, इनको ज़बह किया जा रहा है, इससे मुराद ये है कि मेरे सहाबा में से कुछ शहीद हो जाएंगे। दूसरी बात, जो मेरी तलवार टूटी, इसका मतलब, इसकी ताबीर मैंने ये ली कि मेरे घर में से, मेरे अपने घर में से कोई शहीद हो जाएगा, मेरा खास अपना। तीसरी बात, ये जो मैंने ज़िरा के अंदर हाथ डाला और मैं महफूज हो गया, उससे मैंने शहर मदीना मुराद लिया कि मदीना में हम महफूज हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी ये राय है कि हम मदीने में रहकर दिफा करेंगे। मदीने में हाँ जो नुकसान होना वो होगा, लेकिन कम से कम नुकसान होगा, इसलिए हम मदीना में रहकर ही दिफा करेंगे। तो लेकिन चूंकि पिछले साल कुछ सहाबा, अक्सर सहाबा ऐसे थे जो रह गए थे, जो पता ही नहीं था बदर का मार्का होगा कि नहीं, वो तो अचानक हुआ था। उन्होंने बहुत जोर लगाया, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला मार्का है, हम तो साल भर से दुआएं मांग रहे थे कि कभी ऐसा मौका आए। अब जब मौका आया है तो हम मदीना में रहकर नहीं, हम ये चाहते हैं बाहर निकल कर हम हमला करें। इस पर इतना जोर लगाया गया कि ईशा की नमाज के बाद तक ये जारी रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है देख लिया कि साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इसी पर ज्यादा राय इसी पर है कि बाहर निकलकर हमला किया जाए। इत्फाक ये हुआ कि अब्दुल्ला बिन उबई जो अपनी पूरी जमात के साथ मुसलमान हो गया था, दिल में उसके कुफर था, वो मुनाफिक था, वो तीसरी एक चीज जो है बीच में पैदा हो गई थी। उसका भी यही जोर था कि मदीना में रहकर दिफा किया जाए, लेकिन उसका ये जंगी हिकमत अमली नहीं थी। वो इसलिए था कि मैंने लड़ना ही नहीं है, मेरे खास आदमी जो होंगे वो लड़ेंगे ही नहीं, तो मदीना में छुप जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलना है, बाहर जब निकलेंगे तो हम आया हो जाएंगे, मेरा जो निफाक है वो सामने आ जाएगा। बहरहाल आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए और सुबह फजर की नमाज के बाद भी थोड़ा सा मशवरा हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा का बहुत जोश है तो आप घर में दाखिल हुए
आपने डबल जीरा पहनी, ऊपर नीचे 2 जीरा, उसके बाद सर पर वो जो जंगी खोल होता उसको पहना, हथियार सजाए और आप निकल आए। जब आप सामने निकले तो कुछ औस और खजरज के सरदार जो थे उन्होंने कहा साहबा से कि आपने बहुत बड़ी गलती की, अल्लाह के नबी का मशवरा था कि हमको यहीं लड़ना है, आपने उनको जबरदस्ती ये अपनी राय दे दी कि हमको बाहर निकलना है। खुदा के बंदो आप अल्लाह के रसूल पर छोड़ दो, अगर अल्लाह के रसूल निकलते हैं तो ठीक है, यहां रहते तो ठीक है, कम से कम कहो तो जुबान से। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगता है हमने ज्यादती कर दी, आप पर छोड़ देते, आप चाहें तो बाहर निकलकर हमला करें, चाहे तो यहीं दिफा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नबी की ये शान नहीं होती कि जब वो हथियार जिस्म पर चढ़ा ले, सजा ले, तो फिर वो हथियार उतारे। अब ऐसा नहीं होगा, अब नतीजा मैं अल्लाह पर छोड़ता हूं, जो होगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तो वो हमें मंजूर है। बहरहाल ये निकली एक जमात यहां से, मदीने के बाहर जब दूर पहुंचे तब तक दिन पूरा गुजर गया। तो अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को देखा तो उसमें से 10 बच्चे निकल आए, 10 जो छोटी उम्र के लड़कपन में बच्चे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लड़ने के काबिल, सिर्फ एक उसमें हजरत जुंदब रजी अल्लाह तआला अन्हु वो भी बच्चे थे कि लेकिन उनकी बारे में मशहूर था कि वो तीर अंदाज जबरदस्त थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको उठाओ, नाव को फरमाया वापस जाओ। अब उन्होंने इसरार वगैरह किया लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस कर दिया। एक उसमें हजरत समरा रजी अल्लाह तआला अन्हु उठे, उन्होंने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे में ये राय मत कायम कीजिए, मैं बच्चा हूं, मैं तो इस जुंदब को पछाड़ सकता हूं, हमारी कुश्ती कराइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े रहकर दोनों की कुश्ती कराई। हजरत समरा रजी अल्लाह तआला ने वाकया हजरत जुंदब रजी अल्लाह तआला को पछाड़ दिया। तो फिर जो है देखें किस चीज का शौक था, फिर जो है उन्होंने उनको भी ले लिया। 8 बरहाल वहां से वापस हो गए। जब ये पहुंचे उहद के मैदान में, ऐन सामने लश्कर नजर आ रहा था, तो अब मुनाफिकीन का जो निफाक वो बाहर आ गए। 1000 की तादाद थी इनकी। 1000 में से अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 लोग लेकर निकल गया। दोनों कबाइल में से थे वो, औस में से भी और खजरज में से, सब मुनाफिक थे। उसने कहा कि ये कोई लड़ाई नहीं, सामने 3000 लोग हैं, हम 1000 लोग, ये कोई मुकाबला ही नहीं है। उनके पास हथियार भी, घोड़े भी आला नस्ल के हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम अपनी जान नौज़बिल्लाह खामखा में क्यों दें। लिहाजा वो निकल आए वहां से 300 लोग। और ये बहुत बड़ी चाल भी थी, बहाना उसने ये लगाया कि मदीने में रहकर लड़ा जाता, वो मेरी राय थी, उसको नहीं माना गया जी। लेकिन ये सिर्फ बहाना था, असल में वो ये चाहता था कि ऐन मैदान में जब काफिर भी देख रहे थे, अब जब मैं निकल जाऊं 300 लोग लेकर तो बाकियों के हौसले भी पस्त हो जाएं और वो भी निकलें। इस तरह से जो है बहुत बड़ी चाल थी। बहरहाल ये कुछ अनकरीब था कि औस और खजरज में से कुछ लोगों के दिल टूट गए थे, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल मजबूत किए, उसको अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर नकल किया। बहरहाल वो जो है वहां से अब निकल गया। वहां से अबू सुफियान ने आवाज लगाई कि ए मदीने के लोगों, तुम हमारे रिश्तेदार हो, हमारी और तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है, तुम लोग साइड पर निकल जाओ, हम सिर्फ अपने लोगों के साथ लड़ना चाहते हैं। वो भी एक चाल थी। आप अंदाजा लगाएं 3000 आला हथियार और आला हर चीज उनके पास है। अब वो 700 के उनके मुकाबले में 700 हैं, उसके बावजूद भी उनके दिलों में खौफ है, वो चाहते हैं ये और टूट जाएं। लेकिन बहरहाल ये चाल कामयाब नहीं हुई। एक और आदमी था जो मदीने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद मक्के ही निकल गया था, इतना काफिर था। वो भी उसने आवाज लगाई कि ए हजरत के लोगों, उसी कबीले का था, आप मेरा मानो, आप मेरी बात पहले मानते थे, आज भी मानो, आप छोड़ दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन ये भी नाकाम हुई। बहरहाल फिर उसके बाद बाज़ाब्ता दावत मुबारज़त हुई और एक बहुत बड़ा जंगजू निकलकर सामने आया जिसने चैलेंज किया। वो इतना बड़ा जंगजू था कि उसको जंगी मेंढक कहते थे। बहरहाल जब वो निकला तो उसने दावत मुबारज़त दी तो कोई सामने नहीं आ सका। हजरत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, वो उसके मुकाबले के लिए पैदल गए, वो ऊंट पर था। आप रज़ी अल्लाह तआला ने एक चस्त लगाई, छलांग लगाई, तो सीधा उसके ऊंट के पीछे गए और उसको वहां से पकड़कर नीचे गिराया और नीचे गिराते गिराते ही रास्ते में ही इतनी फुर्ती से तलवार चलाई कि उसको ज़बह कर दिया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मुसरत हुई, आपने तकबीर का नारा बुलंद किया खुशी से और साहबा ने भी किया। फिर बहरहाल जंगी हिकमत अमली कुछ ऐसी थी कि आप अंदाजा लगाइए 50 माहिर तीर अंदाज, जो सबसे ज्यादा माहिर तीर अंदाज थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं हाथ पर वो एक ऊंचा टीला था, उस पर बिठा दिए कि उनको बाज़ाब्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया कि अगर तुम देखो हमको जानवर नोच कर खा रहे हैं, परिंदे नोच कर खा रहे हैं और हमको शिकस्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम माले गनीमत समेटे कुछ करें, तुमने अपनी जगह से हिलना नहीं है। और पीछे से अगर कोई काफिर हमला करे, तीरंदाज, तुमने तीरों की बाढ़ में उसको ले लेना है और उसका हमला नाकाम बनाना है। और था भी यही, पीछे खालिद बिन वलीद थे, अकरमा बिन अबी जहल थे, तीर अंदाजों का दस्ता लेकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन पीछे ओहद का पहाड़ था, उस पर ऊंची जगह पर एक करारगाह बनाई गई थी कि अगर खुदा ने खास्ता शिकस्त हो तो मैं इस तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंची जगह पर ले जाया जाए और जो है साहबा भी उस तरफ निकल जाएं ताकि जो है गिरफ्तार ना कोई हो। और सामने इस तरह से मदीना नजर आ रहा था।
काफिर इस तरफ से थे। अब जब मुकाबला हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मजबूत तलवार निकाली, फरमाया कौन है जो इस तलवार का हक अदा कर दे। बहुत साहबा उठे तलवार लेने के लिए, लेकिन हजरत अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला को तलवार मिली। आप जब जंग लड़ते थे तो लाल रुमाल बांधते थे, आपने लाल रुमाल बांध दिया माथे पर। यह इस बात की निशानी थी कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, और तारीख इस बात पर गवाह है। सीरत निगारों ने लिखा है, एक जो है मक्के का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुफीजाद भाई था, उसने कहा कि मैं उसके पीछे हो गया। मैं सोच रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मेरे मुकाबले में इसको तलवार दी, मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुफी का बेटा और बड़ा जंगजू हूं, अगर इसको तलवार दी तो देख तो लूं जरा कि कितना बड़ा जंगजू है। फरमाया वल्लाह, मैंने अबू दजाना को देखा कि उसने सफों की सफें गिरा दी, बहुत किताल किया उसने। और उस तरफ से हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला थे, उन्होंने भी बहुत पामर्दी और जवान मर्दी से जो है सफों की। अब ये जो एक आम बात है ना कि सहाबा को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद हो गए, आम लोग हमको यही कहते हुए नजर आते हैं कि बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन ये उस नुकसान के मुकाबले में कुछ नहीं था जो नुकसान काफिरों का हुआ था। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद जो कि सहाबा की कम थी इसलिए लगता है, और जो है लेकिन हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु लड़ते जा रहे थे, उनके मुकाबले में जो कोई भी आता, एक आदमी आया उसको यहां से तलवार मारी और यहां तक नाफ तक निकल गई, इतनी दो तलवारों से लड़ रहे थे। बहरहाल जब वो वहां वहशी था जो हबशी था, काला, वो गुलाम था। कुछ लोगों ने कहा कि वो हिंदा का गुलाम था, कुछ ने एक और मक्के के सरदार का कहा। उसको ये कहा गया था कि तूने रसूलुल्लाह के चाचा को शहीद करना है तो तुझे हम आजाद कर देंगे, बस इतना तूने काम करना। वो कहता है कि मैं दरख्त के पीछे छुप गया था, जब हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला मेरे सामने आए, वो लड़ रहे थे, तो मैंने अचानक, वो बर्ची होती है जंगी बर्ची, इस तरह आगे से तेज होती, मैंने अचानक वो बर्ची ताक कर मारी, वो सीधा उनके नाफ के नीचे लगी और पार हो गई। इस तरह से जो है वो गिर गए, लेकिन बहरहाल उन्होंने कोशिश की उठकर मेरा कत्ल करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। बहरहाल मुझे अब जंग से कोई वास्ता नहीं था, मुझे इतना ही काम करना था, मैं निकल गया। बहरहाल हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला की शहादत हुई, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि साहबा इतनी बहादुरी से लड़े कि आपको फतह हो गई। जब आपको उस मैदान में फतह हो गई तो वो जो साहबा थे ना, वो माले गनीमत जमा करने लगे। लेकिन बाज लोग साहबा को फरिश्ते समझते हैं और बाज लोग साहबा रज़ी अल्लाह तआला को नाउज़ुबिल्लाह मुजरिम, बहुत बड़े मुजरिम समझते हैं। दोनों तबके जो हैं गलत हैं, ना साहबा फरिश्तों की जमात थी और ना वो बहुत बड़े मुजरिम थे, बल्कि वो